like a Hellcat. दोस्तों, फार्मिंग यानी कि खेती जो कि दुनिया भर के हर एक देश में की जाती है। कुछ लोग इसे अपने शौक के लिए करते हैं तो कुछ अपनी ज़रूरतों के लिए। अमेरिका के 40% लैंड को फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है और वहाँ पर प्रोड्यूस हुए फूड आइटम्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो वहीं इंडिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फूड प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जैसे वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स और पीनट जैसे, जिन्हें बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। 2011 में इंडिया सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री और पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे तेज़ी से सफलता पाने वाला देश बना था और तभी से भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहीं से भारत फार्मिंग और एग्रीकल्चर में बहुत आगे बढ़ता आ रहा है। दोस्तों, भारत का और अमेरिका का एग्रीकल्चर बहुत ही बेहतरीन है और इनके फार्मलैंड बहुत ही ज़्यादा हरे भरे हैं और इनकी खूबसूरती को बनाए रखते हैं किसान यानी कि फार्मर, जो कि दोस्तों सबसे अहम हिस्सा है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं भारत के और अमेरिका के फार्मर्स को कंपेयर करूंगा, जैसे कि उनकी इनकम, फार्मिंग मेथड, सुसाइड रेट तक लेकर मैं ऐसे कई सारे फैक्ट्सों को इस वीडियो में कंपेयर करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जिससे आप भारत और अमेरिका के फार्मर्स के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अपने होस्ट एंड दोस्त का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है नवदीप खत्री और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद नवदीप में स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आपको सॉलिड एंड जेन्युइन कंटेंट मिलता है। कुल मिलाकर भारत में दोस्तों 120 मिलियन फार्मर्स हैं, जिनमें से बहुत सारे पढ़ाई ना मिलने पर और नौकरी ना मिलने पर फार्मिंग को मजबूरी में करते हैं। तो वहीं अमेरिका में केवल एक छोटी सी गिनती फार्मिंग करती है। जी हाँ, सिर्फ 2.3 मिलियन लोग ही फार्मिंग करते हैं अमेरिका में। दोस्तों, इंडिया में खेती की जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रही है और यहाँ पर खानदानों में जमीन का बंटवारा होता रहता है। तो इसलिए इंडिया में एवरेज खेती की जमीन का साइज है 2.3 हेक्टेयर और दोस्तों अमेरिका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए अमेरिका में एवरेज साइज है 250 यानी कि 250 हेक्टेयर पर पर्सन। दोस्तों, इंडिया के फार्मिंग मेथड्स में ज़्यादातर इंसानी मेहनत का इस्तेमाल होता है और वहीं अमेरिका में साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और दोस्तों, एक कारण यह भी है कि इंडिया में ज़्यादातर जगहों पे सिर्फ एक ही क्रॉप एक साल में होती है और वहीं दोस्तों अमेरिका में 2 या 3 क्रॉप वह हर एक साल में कर लेते हैं। इसका कारण यह है दोस्तों कि वह साइंस और टेक्नोलॉजी का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। हमारे देश में भी दोस्तों बहुत सारे किसान एक्सपेरिमेंट करने की सोचते तो हैं, लेकिन दोस्तों एक बार वह हिचक जाते, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है और उनको बदले में कुछ भी इनकम नहीं मिलती। तो इस कारण वह सिर्फ 1 या 2 ऐसी क्रॉप जो नॉर्मल क्रॉप्स होती हैं, जैसे आलू, राइस या गेहूँ, इनमें ही लगे रहते हैं और इस कारण वह ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। दोस्तों, अमेरिका में इंडिया से कम फार्म्स होने के बावजूद भी अमेरिका का प्रोडक्शन इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है। जैसे दोस्तों राइस प्रोडक्शन जो कि इंडिया में केवल 3 टन पर हेक्टेयर है, तो वहीं अमेरिका में वो 7.8 हेक्टेयर है। और दोस्तों जैसे इंडिया में कॉर्न 1.8 टन है, तो वहीं अमेरिका में दोस्तों 8.6 टन है। और दोस्तों अमेरिका इंडिया से कॉटन प्रोडक्शन में भी बहुत आगे है। दरअसल दोस्तों इंडियन फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे नेचुरल क्राइसिस, मौसम, सूखा पड़ना, गवर्नमेंट पॉलिसी और सबसे मेन प्रॉब्लम उनको उनकी मेहनत के हिसाब से इनकम ना मिलना। दरअसल दोस्तों अमेरिका में फार्मर्स को बहुत अच्छा रेट मिलता है, जिसके कारण वह और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि उनके पास एक सोर्स होता है इन्वेस्ट करने की। लेकिन दोस्तों इंडिया में एक अच्छा रेट ना मिलने की वजह से इंडियन फार्मर्स हिचकते हैं कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए।
दोस्तों इंडिया का स्टोरेज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और जो है भी वो हर एक फसल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि दोस्तों इंडिया अपनी डेवलपिंग स्टेज में है और इंडिया के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो और ज़्यादा स्टोरेज कंटेनर्स बना सके, और अगर है भी तो वो पता नहीं चलता कि कौन सा नेता कब खा जाता है। और वहीं दोस्तों अमेरिका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वहीं अमेरिका में दोस्तों स्टोरेज कंटेनर्स इतने ज़्यादा हैं, हर साल कई हजार कंटेनर्स का तो यूज़ भी नहीं होता है और फिर भी वह अगले साल और ज़्यादा कंटेनर्स के साथ तैयार रहते हैं। दोस्तों क्या आप सब जानते हैं कि अमेरिका में फार्मर्स को एक रिच कम्युनिटी के दर्जे से देखा जाता है, और वहीं दोस्तों इंडिया में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। दरअसल दोस्तों इंडिया में फार्मर्स को एक पुअर कम्युनिटी के दर्जे से देखा जाता है। दरअसल दोस्तों वैसे तो भारत में बहुत ज़्यादा लोग फार्मर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और कई सारे फार्मर्स बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं, लेकिन दोस्तों जब भी मोस्टली भारत में फार्मर्स की बात आती है तो फार्मर्स को एक गरीब कम्युनिटी के दर्जे से देखा जाता है। दरअसल दोस्तों इसका मेन कारण है अमेरिकन फार्मर्स और इंडियन फार्मर्स की सालाना इनकम में बहुत ज़्यादा गैप होना। दोस्तों जहां पर अमेरिकन फार्मर्स की सालाना इनकम 75,790 US डॉलर है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 55,88,625 बनती है, लेकिन दोस्तों वहीं पर इंडियन फार्मर्स की इनकम सिर्फ 77,112 रुपीज़ है, जो कि दोस्तों अमेरिकन फार्मर्स की सालाना इनकम के सामने ना के बराबर लगती है। दोस्तों इसका मेन कारण है कि इंडियन फार्मर्स को अमेरिकन फार्मर्स के कंपेयर में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे दोस्तों लोन, पैसे की तंगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज और सबसे एजुकेट प्राइस ना मिलना। दोस्तों अब बात करते हैं सुसाइड रेट की। दोस्तों अमेरिका में सुसाइड रेट भारत से बहुत ज़्यादा कम है। दरअसल दोस्तों 2014 से 2018 तक अमेरिका में 450 फार्मर्स ने सुसाइड किया था, और वहीं दोस्तों इंडिया में 2015 से लेकर साल 2019 तक 14,990 फार्मर्स ने सुसाइड किया। और दोस्तों ये केस तो वह हैं जो सामने आए हैं, बहुत सारे अपने किसान भाई जो गरीबी के कारण सुसाइड कर जाते हैं और उनके केस सामने भी नहीं आते। दोस्तों इस वीडियो का मेन मकसद था कि अपने देश के किसान भाइयों की स्थिति के बारे में बताना, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे लोग और नौजवान ऐसे हैं जो कि किसान भाइयों की स्थिति से वंचित हैं। और दोस्तों ना ही मैं इस वीडियो में आपसे कमेंट की अपील करूंगा, ना ही लाइक की, सिर्फ इतनी अपील करता हूं, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, अच्छी लगी हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंस लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों अपना देश भारत बहुत ज़्यादा पीछे होता जा रहा है। और दोस्तों अगर हमें डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसके लिए दोस्तों हमें अपने देश के सबसे बड़े वर्ग को साथ में लेके चलना पड़ेगा, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा वर्ग है किसान। तो इसलिए दोस्तों हमें अपने किसान भाइयों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को दबा के शेयर करें, जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। आपसे आगे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।